राष्ट्रवादी गौरव चौहान यूट्यूब चैनल पर आप सभी बंधुओं का स्वागत है। मैं गौरव चौहान मातृशक्ति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि आज मैं चूने के बारे में बात करूँगा और बेगों के बारे में और माताओं बहनों के कुछ जो विशेष रोग होते हैं उनके बारे में बात करूँगा। तो आइए सबसे पहले, क्योंकि आज ये पूरा का पूरा जो वीडियो है ये माताओं के लिए समर्पित है, इसलिए मैं माताओं के विषय में एक बात कहना चाहता हूँ। नारी सर्वत्र पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। नारियों की हमेशा पूजा होनी चाहिए क्योंकि वहाँ देवताओं का वास होता है। अब बात कर लेते हैं चूने के बारे में। वास्तव में चूना बड़ी कमाल की चीज़ है। भारतीय आयुर्वेदिक में इसका बड़ा महत्व है। जो पान है, सब आपने देखा होगा, जो लोग पान खाते हैं उन्हें बात की समस्याएं कम होती हैं, बिल्कुल ही नहीं होती, क्योंकि जो चूना है उसमें कैल्शियम का भंडार है और बात के रोग कैल्शियम की कमी के कारण ही होते हैं ज़्यादातर। इस बात को भी आपको समझना चाहिए। चूने में कैल्शियम होता है तो कमर दुखना, कंधा दुखना, हर प्रकार का दर्द आपके हो जाए, या रक्त का कोई रोग हो जाए, हड्डियों का रोग हो जाए, कफ के रोग हो जाएं, या जो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है, जब हड्डी टूट जाती है ना कहीं से, तो जोड़ने का भी काम चूना ही करता है। और कैल्शियम के बिना जो दूसरे पोषक तत्व होते हैं ना, उनका कोई महत्व ही नहीं है, आप ये समझ लीजिए, स्पष्ट है ये। क्योंकि कैल्शियम दूध में प्रचुर मात्रा में होता है, दही में होता है, मट्ठे में होता है, संतरे में होता है, आम में होता है, केले में होता है। तो इनको भी अगर यदि आप खा रहे हैं तो भी आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। क्योंकि हर व्यक्ति यही बताता है, हमारे पूर्वज बताते आए कि बच्चों को दूध पिलाओ, बच्चों को दूध पिलाओ, बच्चे मजबूत होंगे। तो इसका मतलब यही है कि उनके अंदर कैल्शियम की बहुतायत होगी, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में आएगा। सबसे बड़ी समस्या किसको होती है कि जब आपकी उम्र 45 से 50 साल की हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि कैल्शियम का पचना कम हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए? अतिरिक्त कैल्शियम लेना चाहिए। अतिरिक्त कैल्शियम आप कैसे लेंगे? चूने के माध्यम से। चूना खाइए। हाँ, चूने के बारे में मैं एक विशेष बात और बताऊं कि आप जब भी पान खा रहे हो तो आपको बिना कत्थे वाला पान खाना है, क्योंकि आप कत्थे वाला पान खाओगे तो आपको थूकना पड़ेगा, लेकिन ये चूना तो आपके अंदर जाना चाहिए। तो आप हमेशा ध्यान रखो, जब भी पान खाओ बिना कत्थे वाला पान खाओ, उसमें चूना लगवाओ, गेहूं के दाने के बराबर चूना पान में लगवाओ और वैसा पान खाइए और उसको थूकिए मत, क्योंकि तब तो आप दोनों ही नुकसान कर रहे हो। एक तो आपका जो चूना आपके अंदर जाना चाहिए वो नहीं जा रहा, और लार जो है वो आपके अंदर नहीं जाएगी यदि आप थूकेंगे। थूकने वाला जो काम है वो हमें कभी करना नहीं है, क्योंकि पान जो है ना, चूने के साथ खाएंगे आप तो वो औषधि के रूप में प्रयोग होगा और कत्थे के रूप में स्वाद के लिए प्रयोग होता है। इसलिए थूकने वाला काम जीवन में नहीं करना। और चूने के बारे में मैं आप एक विशेष बात बताता हूँ कि जब आप चूने का प्रयोग कर रहे हैं तो जो पान आपको बनवाना है वो गहरे रंग का होना चाहिए। गहरे रंग का पान आप खाएंगे, कसेला पान, उसमें चूना लगवाएं, सौंफ डलवाएं, अजवाइन डलवाएं, इलायची, लौंग, गुलकंद और गुड़ भी डलवा सकते हैं अपने स्वादानुसार। क्योंकि चूने में तो कैल्शियम होता है, वो जीवन भर आपके वात का नाश करता है और वात पित्त कफ तीनों को ही संतुलित करता है। यही हमारे लिए महत्व का है कि हमें वात पित्त कफ तीनों को ही संतुलित करना है। तो चबाने से क्या होगा? लार बनेगी। लार बनेगी तो पान खाकर हम जीवन भर निरोगी रह सकते हैं, जिसको हमें पेट में ले जाना है, थूकने का कार्य नहीं करना है। ठीक है, अब बात करते हैं स्त्रियों की समस्याओं के बारे में। मैंने जैसे बताया था कि माताओं बहनों को मासिक धर्म की अनियमितताओं की समस्या बड़े पैमाने पर होती है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि उनको मिट्टी के मटके में एक चने जितना चूना लेना है, और जिसकी किन किन रोगों में उसकी उपयोगिता होगी, सभी प्रकार की जो गांठें हो जाती हैं इनको, वो क्या हो जाएंगी? घुल जाएंगी वो पूर्ण रूप से। और चूना जो है पानी में 2 चम्मच या 3 चम्मच एक गेहूं के दाने के बराबर दही में मिलाकर सुबह सुबह खाली पेट ले सकती हैं माताएं बहनें। दोबारा मैं बता दूं, जो गेहूं के दाने के बराबर 2-3 चम्मच दही में मिलाकर सुबह सुबह खाली पेट उनको लेना है।
और जिनकी आयु 50 वर्ष की हो गई है माताओं की, और मासिक धर्म बंद हो गया है, तो उनका क्या हो जाएगा, मासिक धर्म की जो समस्या है उससे निजात मिलेगी। बस उनको चूना प्रतिदिन खाना है। और महिलाओं का जो यूटरस होता है ना, माताओं बहनों का, स्तन में अनवांटेड ग्रोथ हो जाती है, रसौली बन जाती है, किसी को गांठ बन जाती है, और मासिक धर्म पूरी तरह से बिगड़ जाता है। कई कई बार तो 2-3 महीने तक मासिक धर्म आता ही नहीं है। तो क्या करना, 15-10 दिन में क्या होगा, मेंसेज आ जाए तो संपर्क के समय क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा खून भी आता है, बहुत ज़्यादा ब्लड भी आता है, शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी भी हो जाती है, आलस भी हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इन सभी प्रकार में हमें क्या करना, चूना ही खाना है। इसकी भी दवा चूना ही है। और चूना हमें एक चीज़ में और प्रयोग में लेना चाहिए, बांझपन की जिनको समस्या होती है, क्योंकि जो जो माताएं बहनें बांझपन की समस्या से ग्रसित हैं, जैसा मैंने कल आपको बताया भी था, और ये पुरुषों के लिए भी एप्लीकेबल है। जिन पुरुषों को नपुंसकता की समस्या है, उनके वीर्य में शुक्राणु नहीं बन रहे हैं या कम बनते हैं, उनके लिए भी ये कारगर सिद्ध होता है। क्या करना उनको, कई बार 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 गर्भपात भी हो रहा है, उसमें भी चूना बहुत महत्व का होता है। और मैं आपको एक महत्व की बात और बता दूं, जो माताएं बहनें जिनकी स्मरण शक्ति की समस्या है, उसमें भी ये कारगर सिद्ध होगा। उसके अलावा जिन्होंने गर्भ धारण किया हुआ है, जिन माताओं ने, ध्यान से सुनेंगे, उनको क्या करना कि चूना जो है वो हमें अनार के साथ लेना। अनार में भी वैसे आप सादा भी ले सकते हो, तो अनार को आप ऐसे भी ले सकते हो, तब भी आपके लिए बहुत ही गुणकारी है वो, क्योंकि उसमें आयरन होता है सबसे ज़्यादा। तो आयरन क्या करेगा, एक तो सामान्य प्रसव करवाएगा आपका, जो माताएं हैं उनका सामान्य प्रसव होगा, उनको किसी प्रकार की सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बच्चा भी स्वस्थ होगा और स्मरण शक्ति वाला होगा, और वो जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेगा। इस बात को आपको समझना चाहिए। तो चूना जिनको बांझपन की समस्या है उनके लिए भी, जिनको नपुंसकता की समस्या है, उनके जो वीर्य में शुक्राणु कम बन रहे हैं, उनके लिए भी कारगर सिद्ध है। और जिन स्त्रियों के अंडकोश में कमी है, अंडे कम हैं, उनके लिए भी ये कारगर सिद्ध होता है। और लंबाई बढ़ाने के लिए भी, शरीर की लंबाई कुछ बहनों की कम है, उनके लिए भी ये कारगर सिद्ध होता है। जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है ब्रेस्ट का, जिन बहनों का, उनके लिए भी ये बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। जॉइंट्स पेन के लिए भी अच्छा है। आँखों की रोशनी जिनकी कम है, कुछ हमारी माताएं हैं उनकी आँखों की रोशनी की बहुत बड़ी समस्या है, उनके लिए भी कारगर सिद्ध होगा। बाल झड़ते हैं, मेंसेस जल्द आ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। मैं आपको बता दूं कुछ विशेष रोगों के बारे में, जो विशेष गुप्त रोग होते हैं। जैसे वीर्य में शुक्राणु की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत बड़ी समस्या है, तो उन भाइयों को क्या करना, 2 से 3 वर्ष लगातार गन्ने के रस में यदि वो चूना मिलाकर लेंगे तो उनके शुक्राणु अधिक बनेंगे। और स्त्रियों में जो अंडे नहीं बनते, ये भी गुप्त रोग है, तो उनको भी गन्ने के रस में चूना मिलाकर खाना। कितना मिलाकर खाना, गेहूं के दाने के बराबर। लंबाई नहीं बढ़ती है, दिमाग की कमजोरी है, त्वचा सूखी है, गठिया रोग है, बात के रोग हैं, ठीक है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं जिन लोगों के, चूना खाइए, पान में, छाछ में, दही में डालकर खाइए। सबको उतना ही खाना, गेहूं के दाने के बराबर। और आपको बहुत ज़्यादा आलस्य हो गया है, तब क्या करें, फिर गुलकंद में मिलाकर आप चूना को ले सकते हैं। वैसे तो पान के अंदर भी गुलकंद डलता है, आप उसको खाएंगे तब भी वही बात है, एक ही बात है, ठीक है। अब आते हैं बस जॉइंटिस पे। पीलिया की भी मैंने कल बात करी थी आपको। तो आपको ABCDE किसी भी प्रकार के गन्ने के रस में, अंगूर के रस में, अनार के रस में 15 से 3 महीने तक एक गेहूं जितना बड़ा चूना मिलाकर रस में पीने से जॉइंटिस आपको जीवन में कभी नहीं होगा। मेरी बात का विश्वास करें आप, क्योंकि गन्ने की ऋतु में क्या होता है, रोज़ सुबह सुबह गन्ने के रस में चूना मिलाकर आप लीजिए। पीलिया क्या होगा, बार बार होना बंद होगा। कई लोगों को बार बार हो जाता है, एक बार हुआ फिर दोबारा हो जाता है। उसमें क्या करना कि उन लोगों को दही में और छाछ में भी लेना। सुबह सुबह उनको गन्ने के रस में लेना है, और दोपहर में और सायं में
वो छाछ में और दही में ले सकते हैं, फलों के रस में भी ले सकते हैं, दाल में भी डालकर खा सकते हैं। गाय भैंस हमारी दूध कम दे रही है, तो क्या करना, उसको जब हम पानी पिलाते हैं तो उसमें 1 चने जितना चूना डाल दें बाल्टी में और उसको पिला दें, तो हमारी गाय भैंस बराबर दूध देगी जितना उसे देना चाहिए, और माँ भी समय पर बनेगी वो। क्योंकि चूना जो है ना वो एंटी फंगल भी है, एंटीबायोटिक है, वो एंटीपायरेटिक है, एंटी फ्लेमेंट्री है, तो वो इनके लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। और जिसे पथरी है उसे चूना ना दें कृपया। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया कि जिन माताओं बहनों को पथरी है, जिन भाइयों को पथरी है, उनको चूना नहीं लेना, उनके लिए चूना बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। भोजन के साथ हमेशा देसी गुड़ खाइए आप। अंत में आपने देखा होगा, मैं राजस्थान गया, राजस्थान में 1 से 2 महीने एक गांव में रुका, तो वहाँ बड़ी परंपरा थी गुड़ को खाने वाली। तो गुड़ खाने की परंपरा क्यों थी वहाँ? क्योंकि गुड़ में फॉस्फोरस होता है जो सब कुछ पचा देता है, इसलिए भोजन के उपरांत हमें गुड़ खाना चाहिए। और गुड़ कफ का भी शमन करता है। माइग्रेन वाले जो है ना, उनके लिए देसी गुड़ खाना चाहिए, लाल वाला। और इसमें भी देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप देसी कोई भी दवा खाइए, वो गहरे रंग की होनी चाहिए, मतलब उसका रंग गहरा होना चाहिए। अगर वो चमकते हुए रंग की है तो वो नहीं लेनी हमें, इसका मतलब उसमें कोई मिलावट है। स्त्रियों के मासिक धर्म की जितनी भी समस्याएं हैं ना, 3 दिन आप लाल देसी गुड़ खा लीजिए माताएं बहनें, उनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मिश्री चीनी से अच्छी गुड़ से कम है। दूध के साथ गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ दही के साथ मिलाकर खाएं हमेशा, क्योंकि दूध के साथ आप मिश्री ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने आपसे बर्तनों के बारे में बात कर ली थी, लेकिन आज कुछ बर्तन उस दिन छूट गए थे। देखो, सोने के जो बर्तन हैं ना वो सबसे अच्छे हैं, लेकिन वो उपलब्ध कहाँ होते हैं। फिर चांदी के बर्तन आते हैं, उसके बाद पीतल के बर्तन, फिर कांसे के बर्तन अच्छे हैं, और जो सबसे शुद्ध और सबसे पवित्र बर्तन है ना, वो मिट्टी के ही हैं। मिट्टी से अच्छा कोई बर्तन है ही नहीं दुनिया में, क्योंकि 18 के 18 जो पोषक तत्व हैं वो उसमें बने रहते हैं आपके भोजन बनने के बाद भी। ये सबसे बड़ा गुण है उसके अंदर। तभी तो सारे मंदिरों में प्रसाद के रूप में मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया जाता है। आपने कभी सोचा है? इसी वजह से ही किया जाता है। जगन्नाथपुरी में तो मिट्टी के बर्तन के अलावा कुछ होता ही नहीं है। आप प्रसाद खाओगे, बड़ा स्वादिष्ट होता है, और वो कभी ख़राब भी नहीं होता। आप उसको 10-15 दिन रखिए ऐसे खुले में, उसका बना हुआ भोजन ख़राब भी नहीं होगा कभी भी। मैं आपको एक रोचक बात बता देना चाहता हूँ। भारत में जो गहने हैं ना, आभूषण, उनका प्रयोग हमेशा औषधि के लिए ही हुआ है। आप देखोगे, दिखावे के लिए नहीं हुआ है। आपने देखा कि जो ये आभूषण हैं, गहने हैं, भारत में सदा औषधि के रूप में ही सुशोभित रहे हैं। जैसे सर से छाती के सारे गहने सोने के होते हैं, और छाती से नीचे के सारे गहने चांदी के होते हैं। चक्कर आते हैं, मेंटल डिप्रेशन है, बुरे विचार आते हैं, जिस बच्चे का दिमाग नहीं बढ़ा, सोने के बर्तन का पानी पिए, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अपने आप ही। अब मैं वेग के बारे में आ रहा हूँ। तो 14 प्रकार के हमारे वेग हैं, असाधारण वेग हैं, जिन्हें हमें कभी रोकना नहीं चाहिए। यदि हम उन्हें रोकते हैं तो हमें अन्य प्रकार के वेग को रोकने से अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। टोटल 103 प्रकार की बीमारी हमें होती हैं यदि हम सारे वेगों को रोकते हैं, जिनमें से हमारा सबसे पहला वेग है हंसी, फिर अपान वायु, फिर मल, मूत्र, छींक, प्यास, भूख, निद्रा, खांसी, श्रमज, जम्बाई, अश्रु, वमन और वीर वेग। तो ये हमारे 14 वेग हैं, जिनको हमें कभी रोकना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं रोकना इनको, नहीं बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं। कल मैं आपको पंचगव्य और गौमूत्र से उपचार बताऊंगा, और जो गाय है, गौ माता है, उनसे जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, उनसे अलग अलग प्रकार के क्या क्या उपचार हो सकते हैं, उन सब के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा कल आपको। ये बहुत महत्व का विषय है, क्योंकि जो गौ माता है वो दुनिया में अद्भुत है, जिसके बारे में मैं कल चर्चा करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का ध्यान रखिए। इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ, कल फिर मिलेंगे। वंदे मातरम। भारत माता की जय।